नमस्कार साथियों, मैं लेके आया हूँ अध्याय 1 का श्लोक नंबर 2, जिसमें दुर्योधन देखता है पांडवों की सेना को। एक्चुअली में वो ऐसा क्या देखता है कि उसको दौड़ते हुए जाना पड़ता है गुरु द्रोण के पास। वो देखता ये नहीं है कि पांडवों की सेना कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, वो देखता है अपने अंदर का डर। क्योंकि दुर्योधन ऐसी सेना को देखकर डरा जो उसकी सेना से बहुत छोटी थी। यानी आपको पता ही है, दुर्योधन के पास नारायणी सेना थी और अर्जुन के पास सिर्फ नारायण थे, और अपनी जितनी भी सेना थी वो वहाँ उनकी तरफ से लड़ रही थी। इतनी विशाल शस्त्र अस्त्र वाली सेना होने के बावजूद भी वो दौड़ता हुआ जाता है गुरु द्रोण के पास। ये जो जेस्चर है, ये जो इवेंट है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जब आप किसी को देखते हैं तो एक तो आप कंपैरिजन महसूस करते हैं। जब आप कंपैरिजन महसूस करते हैं और आप खुद को छोटा मान लेते हैं, अंतरात्मा आपकी डर से भयभीत होती है या किसी गिल्टी से भयभीत होती है, तो वो खुद को छोटा मान लेती है। दूसरा बात, फिर आप ढूंढते हैं एक ऐसा मेंटोर या एक ऐसा व्यक्ति जो उस सिचुएशन में आपको उस डर से निकाल सके, या फिर आपको उस सिचुएशन से निकालने के लिए कुछ हिम्मत, या आप जो सुनना चाहते हैं, आपको जो सुनना है, या आप जो चाहते हैं कि मुझे ये कोई कह दे, तो सामने वाला वो आपसे कह देता है। आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं। तो सबसे पहला लेसन ये आता है कि जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप हमेशा कंपैरिजन करते हैं दूसरे की सक्सेस से अपनी सक्सेस को, जो आपको छोटी लगती है। आपने देखा इंस्टाग्राम पर कि लोग यहाँ घूम रहे हैं, लोग यहाँ जा रहे हैं, या इतना पैसा या इतना वो इंजॉय कर रहे हैं, आपको अपने अंदर वो कमी महसूस होती है। आप देखते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हो तो किसी स्टूडेंट को देख रहे होंगे, यार मुझसे ज़्यादा बेहतर है, मुझसे ज़्यादा अच्छा एडमिशन वो ले चुका है, तो आप खुद को लोअर महसूस करते हैं। या आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप देखते हैं वो इतनी सक्सेसफुल पोस्ट पर है, या उसका बिजनेस मेरे बिजनेस से कई गुना ज़्यादा है, तो आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। कंपैरिजन से छोटा महसूस होने के साथ साथ आपके अंदर वो डर क्रिएट हो जाता है, जिससे आप आगे बढ़ने में आत्मविश्वास खोते हैं। तो दुर्योधन के साथ भी यही पंगा है, दुर्योधन के साथ भी यही एक गिल्ट हो गया है कि उसको कंपैरिजन में अपनी बड़ी सेना के होते हुए भी वो दूसरे की सेना को मजबूत मानता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है किसका? माइंडसेट का। कि पहली बात, आपको माइंडसेट इतना रखना है कि आप दुर्योधन ना बन जाएं कि भागते हुए डरते हुए किसी के पास जाना पड़े। और अगर किसी भी सिचुएशन में, आपको लेसन नंबर 2 बता रहा हूं, किसी भी सिचुएशन में आपको अगर किसी मेंटोर के पास जाना है तो सही मेंटोर चुने। क्योंकि दुर्योधन ने जब देखा कि पांडवों के पास जो मेंटोर है वो कृष्ण है, उनकी सेना तो मेरे पास है पर भगवान कृष्ण उनके मेंटोर है, तो उन्हें लगा कि हार तो शायद यही निश्चित हो गई है, क्योंकि मैं डर रहा हूं और उनके जो मेंटोर है वो शस्त्र नहीं उठाएंगे पर वो सभी शस्त्रों को गिरा देंगे। तो दूसरा लेसन ये आता है कि हमारे मेंटोर कौन है। आपकी लाइफ में आपके मेंटोर कौन है? आपकी लाइफ में आपके मेंटोर आपके पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती हैं, आपका कोई कलीग हो सकता है जिससे अपने दिल की बातें करते हैं, या वाइफ भी हो सकती है, या फिर हस्बैंड भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा स्पिरिचुअल गुरु जिससे आप आसानी से, है ना, अपने दिल की बात कह सकते हैं। चूज योर मेंटोर वेरी 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 केयरफुली। दूसरा, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, माइंडसेट आपको क्लियर रखना है। आपको माइंडसेट ये नहीं देखना कि वो मुझसे आगे है, क्योंकि देखो जब आप दौड़ रहे होते हो, आपने देखा ना, जब गाड़ियां चल रही होती हैं, तो कोई भी गाड़ी कितनी भी तेज चले, दोस्तों जीवन में कोई भी गाड़ी कितनी भी तेज चले, आप अगर किसी हाईवे पे 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके आगे हमेशा एक गाड़ी होगी। यू कैन नॉट बी फर्स्ट। आप हमेशा जिंदगी में फर्स्ट नहीं आ सकते, क्योंकि आपके आगे कोई ना कोई होगा। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी 100 की स्पीड मेंटेन करनी है, पर अपने पेस पे चलना है, ये ध्यान में रखते हुए कि मुझे उससे आगे निकलना है। नहीं, मुझे उससे आगे नहीं निकलना, मुझे अपने पेस पे चलना है, क्योंकि आप जितनों उससे आगे निकलते जाएंगे हमेशा आपको अपने आगे कोई ना कोई दिखेगा। आगे वाली गाड़ी आपको हमेशा आगे ही दिखेगी, चाहे आप पीछे कितनी ही गाड़ियों को पार कर चुके हो। तो अपनी पेस पे चलना है, मेंटोर बहुत केयरफुली चुनना है, अपनी पेस पे चलना है, माइंडसेट क्लियर रखना है। तीसरी बात, जब आपने कभी महसूस किया है कि मान लीजिए सर्दियों का मौसम है, पंखा तक बंद है, सन्नाटा है चारों तरफ, आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, और जब आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है, अब आप अकेले बैठे हैं एक रूम में कि चलो ठीक है अब सुबह होगा जो होगा। आप जब अकेले बैठते हैं तो आप खुद से मिलते हैं। जब आप खुद से मिलते हैं तो आपके अंदर जो बेचैनी होती है कि यार, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आपके अंदर बेचैनी होती है आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मोबाइल उठाया, मैसेज कर दिया, मोबाइल उठाया, रील देखना शुरू कर दिया, या किसी दोस्त से बात करनी शुरू कर दी, फ़ोन मिलाना शुरू कर दिया। लेकिन जब कुछ भी नहीं होगा, साइलेंट होगा, और आप अकेले तन्हा होंगे, तो अपने अंदर जब झांकेंगे तो वो इनसिक्योरिटी, डर, कंपैरिजन होता है। वही दुर्योधन के साथ यहाँ हो गया। बस वो अकेले नहीं था, बस वो सामने वाले की सेना देखकर अपने अंदर का फियर, अपने अंदर का डर, इनसिक्योरिटी को बाहर ले आया। तीसरी बात, जब दुर्योधन
गया तो गुरु द्रोण के पास गया, क्योंकि इनसिक्योरिटी जब इंसान को खुद के अंदर होती है वो दूसरे के अंदर भी वही ढूंढ लेता है। गुरु द्रोण ने सबको ट्रेन किया और उनके सबसे फेवरेट शिष्य रहे अर्जुन। तो दुर्योधन को कहीं इनसिक्योरिटी खुद को लेकर तो थी, फियर खुद को लेकर तो था, लेकिन वो डर उसको शायद गुरु द्रोण को भी लेकर रहा होगा कि उनके फेवरेट स्टूडेंट्स के खिलाफ क्या वो जाएंगे, क्या वो मेरे प्रति इतने लॉयल होंगे कि वो अपने फेवरेट स्टूडेंट्स के खिलाफ तीर चलाएंगे, गाइड करेंगे और बड़े बड़े शस्त्र उनके खिलाफ उनकी सेना पर मारेंगे। क्या उसके अंदर ये इनसिक्योरिटी नहीं आई होगी दोस्तों? तो जो इंसान खुद को लेकर अनसिक्योर है, खुद को लेकर डरा हुआ है, वो सामने वाले को कंपैरिजन में देखकर वो खुद किसी और के पास भागता हुआ जाता है। तो जिसके पास वो भागता हुआ जा रहा है वो उसके लिए भी अनसिक्योर है कि वो मेरा साथ देगा या नहीं देगा। तो इससे हमें 3 लेसन्स मिले दोस्तों। इनसिक्योरिटी आपके अंदर है तो दूसरे के अंदर भी आप वही ढूंढते हैं, इसलिए खुद को इनसिक्योर नहीं, आप खुद को सेफ महसूस करें। जिस पे आप विश्वास करते हैं उन पे विश्वास करें। कंपैरिजन में हमेशा मत रहिए, क्योंकि कंपैरिजन में हमेशा रहेंगे तो आपकी गाड़ी जितनी भी तेज दौड़ रही हो, आपके आगे हमेशा कोई ना कोई मिलेगा। अपने पेस को पकड़ के चलते रहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप अकेले हों, खुद के अंदर झांकें और खुद को मजबूत करें, अपने माइंड सेट को बहुत क्लियर रखें। तो इन्हीं 3 लेसन्स के साथ मुझे लगता है ये श्लोक नंबर 2 हमें अपने जीवन में, अपने लाइफ में उतारने के लिए कहता है। मिलूंगा अगले श्लोक में। आपको अगर ये बातें ठीक लगी हों तो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए हम इसमें और कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।